आगे से आए हैं क्या हम लोग ने मंदिर जो इतिहास के क्षमता वाली भूमिका है उसका पूरा समय सरकार ने निर्देश देखिए नमस्कार घटना की जितनी घटना की जाए ने इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ अपराध ऐसे जिनकी कोई माफी नहीं। बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई आई सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का मुजफ्फरपुर घटना पर अब एक बड़ा बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर की घटना को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ जघन्य अपराध ऐसे होते हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती है। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जो अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही की भी जा रही है। इसके तहत पीएमसीएच के जो उपाधीक्षक हैं उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया गया है और साथ ही जो एसकेएमसीएच के उपाध्यक्ष हैं उनको भी उनकी कार्यप्रणाली से कुछ समय के लिए जो है निलंबित कर दिया गया है। यह बिहार सरकार का बड़ा कदम है, शिक्षा मंत्री का बड़ा कदम है, जिसको जो है काफी प्रशंसा भी मिल रही है। साथ ही आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर भी तल्ख पलटवार किया है। अपनी बयानबाजी में उन्होंने कहा कि विपक्ष की हमेशा से नीति रही है सरकार की योजनाओं और फैसलों पर सवाल उठाने की। चाहे सरकार कुछ भी करे, विपक्ष जो है सवाल उठाएगी ही उठाएगी। साथ ही आपको ये बताते चले, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की हमेशा से ही एक जीरो टॉलरेंस नीति रही है। उस पे उसने काम किया है, जिसके तहत उसने अपराधियों को उसके अपराध अनुसार सजा भी दी है, जिस पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। आए दिन नए तरीके की खबरें आती रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब से जदयू की सरकार शासन में आई है तब से बिहार केवल विकास और प्रगति की राह पर चल रहा है, जो कि विपक्ष के लिए शायद एक कल्पना मात्र ही था। आइए सुनते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। तहकीकात करेगी और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा जो कानून को हाथ में लेगा और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी पूरे होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वहाँ पोस्टेड हैं उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए और जांच में पूरी बात आएगी। लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं परिवार की ओर और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा आर्थिक से लेकर सभी तरह वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित तो वो कुछ महकमे में वो तो देखिए है जो अपोजिशन का काम है तो सरकार कुछ भी करेगी, अच्छा काम भी करेगी तो उसके बारे में कभी जिक्र नहीं होगा। कानून व्यवस्था ठीक है और जीरो क्राइम किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार की एनडीए सरकार का। और जो भी इसके लिए हमने कहा और अन्य अपराधों के लिए जो भी जिम्मेवार है उस पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इस केस में भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और ये कहना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये एक बेबुनियाद इस तरह का आरोप अपोजिशन लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आम जनता जानती है और उन्हें पूर्ण विश्वास इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के तहकीकात करेगी और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि यहाँ कानून का राज स्थापित है और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध करेगा जो कानून को हाथ में लेगा और उस
पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक अस्पताल में लापरवाही का प्रश्न है, सरकार ने उस पर इंक्वायरी भी कराई है। इंक्वायरी पूरे होने के साथ साथ वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, वहाँ पोस्टेड हैं, उनको भी निलंबित किया गया है लापरवाही के लिए, और जांच में पूरी बात आएगी। लेकिन इतना हम स्पष्ट सरकार की ओर से करना चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस त्वरित रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। और हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं पीड़ित परिवार की ओर, और जो भी सहायता सरकार से बन पड़ेगा, आर्थिक से लेकर सभी तरह, वो उस पीड़ित परिवार को सरकार निश्चित का भी नहीं। एक ही बात को बार बार आप पूछ रहे हैं। मैंने यही कहा कि कमीशन के छात्रों की संख्या घट रही है स्कूल में, टीचर तो बढ़े हैं। नहीं, आपका ये कहना कि छात्रों की संख्या घट रही सही नहीं है। एक बार भी नामांकन काफी हुए हैं, 1,73,00,000 जो है ज्यादा संख्या में आए साल दर साल जो आंकड़े बताते हैं। बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, इसके ये लिए आपको पता होगा कि आखिर 1,73,00,000 के हर साल बढ़ कैसे रहा है। गेस्ट टीचर को पता है कि उनकी जो जिन शर्तों पर उनकी ने लिया था यूनिवर्सिटीज़ ने, उनको भी पता है कि इन शर्तों पर लिया था, और उन्हें ग्रेस मार्क जो देना था कमीशन को वो दे रहे हैं। तो ये कमीशन को इसमें निर्णय लेना है। जो जैसे जैसे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होते जाएंगे, हम लोग की जो भी कमियां हैं यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपने सुना कि शिक्षा मंत्री का यह बयान था, उन्होंने विपक्ष पर साफ तौर पर हमला किया है और साथ ही जो है अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर कर जो है उन्होंने जनता को भी आश्वासन दिया है कि इस तरह के अपराध जो है सहे नहीं जाएंगे। इसी पर आगे क्या प्रतिक्रियाएं आती है और भी क्या खुलासे होते हैं, कौन कौन लोग शामिल थे पीएमसीएच की कार्यप्रणाली में, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं और जो उस मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की मौत को लेकर जिम्मेदार है, यह जानना बहुत दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, कॉमेंट करें और हमारे साथ देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।